देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ये जीके का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट, लौंग का जो हम खाते हैं, लौंग जो होता है वो किस पार्ट से खाते हैं? एक प्लांट होता है तो प्लांट के किस पार्ट का हम लौंग खाते हैं? फल, उसका फल होता है, जड़ होता है, तना होता है या पुष्पकली होती है? तो लौंग का फूल हम कहते हैं, मतलब पुष्पकली होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो व्यापार के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा अटलांटिक महासागर, जो है कि विश्व का सर्वाधिक समुद्री जो मार्ग है वो ज़्यादा बिजी है, व्यस्त है। अगला है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता हो या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जिसकी चर्चा हमने लास्ट वाली वीडियो में की थी और हमने आपसे पूछा भी था कि बोलने की या प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, और देखिए इसमें हमने उस क्वेश्चन को शामिल भी किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 19, अनुच्छेद 19 में किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी? तो जो पहली टेलीग्राफ लाइन जो शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में, वो कलकत्ता और आगरा के बीच में थी। किसके बीच में थी? कलकत्ता और आगरा के बीच में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिरों से क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है, किसी मंदिर का नाम दे देगा और पूछेगा कि फलाना मंदिर कहाँ पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, तो जानना जरूरी है। जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, भुवनेश्वर में है। क्लियर? भारत का प्रथम वायसराय था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है एज इट इज, और दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर क्या? बी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नोक्त पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कलिंग पुरस्कार जो है वो यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल जो लीग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, और अगर आपका को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अभी लिखें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1911 में। डियर स्टूडेंट, 1911 में, यानी कि 1911 से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता में थी, और 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। क्लियर है? 1911 याद रहेगा। चलिए अगला है, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? तो मौलिक अधिकार आपको कुछ मिले हैं भारतीय संविधान के तरफ से, तो यहाँ पर देखिए कौन सा अधिकार नहीं है। तो देखिए समानता का अधिकार शामिल किया गया है, और स्वतंत्रता का भी अधिकार शामिल किया गया है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार शामिल किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, काम का अधिकार नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कहाँ का? भारत का संविधान, और लिखित संविधान है। क्लियर? ये चीज याद होना चाहिए, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1761। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 1761 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कथकली किस देश का लोक नृत्य है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का।
इसी समय हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं कि केरल की राजधानी कहाँ है। आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना राज्य और उसकी राजधानियाँ भी पूछता है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। देखिए WC का फुल फॉर्म होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन में WC बनर्जी की जगह कभी कभी व्योमेश चंद्र बनर्जी भी दे देगा, तो दोनों आप याद रखिए, दोनों एक ही है। WC इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसका फुल फॉर्म व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जी स्टूडेंट, जो राज्यसभा होती है कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, तमाम जो चीज़ें हैं उसका जो कार्यकाल 5 साल का होता है, बट यहाँ पर राज्यसभा की जब बात आती है तो ये 6 साल का होता है। ठीक है, लोकसभा 5 साल, ठीक है, और विधानसभा भी 5 साल होता है, 5-5 साल पे चुनाव होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है वो 6 साल चलता है। ये थोड़ा अलग है, 1 साल एक्स्ट्रा, 6 साल याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे 5 साल पे क्लिक करके चले आते हैं ऑप्शंस। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आप कंफ्यूज करते हैं। तो भारतीय राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। कई बार क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछ लेता है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू किस राज्य से थी, मतलब किस राज्य की वो राज्यपाल बनी? तो उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। यूपी स्पेशल भी जीके हम आपको करवाएंगे, क्योंकि यूपी से क्वेश्चंस जो है ना कि घुमा फिरा के जरूर पूछेगा और पूछता भी है डेफिनेटली। तो यूपी स्पेशल भी हमको आपको कराएंगे। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बताइए, फटाफट बताइए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है डियर स्टूडेंट, बिलीव करिए, विश्वास करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 1 अप्रैल 1935। इसको याद रख लीजिए, रट लीजिए, अपने खून में उतार लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्लियर, याद रहेगा, 1 अप्रैल 1935। और कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब देखिए, वहां पर राज्यपाल पूछ लिया था, राज्यपाल कौन था? सरोजनी नायडू। लेकिन मुख्यमंत्री पूछ लिया तो सुचेता कृपलानी। याद रहेगा, सुचेता कृपलानी। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। कैसे? कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी, यूपी की। चूंकि दोनों जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री प्रथम महिला क्वेश्चन पूछता है तो यूपी की ही है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करवा दिया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट देख लीजिए और इसको सही कर दीजिएगा। लास्ट है बट बढ़िया है। क्वेश्चन है कि डायमंड के किस खेल के परिसर को कहा जाता है? देखिए, डायमंड एक जैसे क्रिकेट होता है तो क्रिकेट का स्टेडियम होता है, क्रिकेट का जो परिसर होता है, जो मैदान होता है, उसको हम स्टेडियम कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से डायमंड का जो खेल का है, डायमंड जो किस खेल को करते हैं, किस खेल के परिसर को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बेसबॉल। डायमंड जो है बेसबॉल जो खेल है उसके परिसर को क्या बोलते हैं? हम लोग डायमंड बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। बाकी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।